अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की और फ़ायदेमंद चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ जो आपकी बॉडी के लिए बहुत स्किन, हेयर, नेल्स के लिए भी बहुत फ़ायदा देगी और वो चीज़ है कोलेजन। ठीक है ना? तो इसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ के बारे में इसका कवर अप करूँगी और इस वीडियो के बाद आप लोग इसके यूज़ के बाद खुद देखेंगे कि कितना आपको फ़ायदा हो, तो आप लोग कितने यंग लगने लग जाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है कि कोलेजन क्या चीज़ होती है। कोलेजन जो होता है वो एक हाई प्रोटीन है जो कि इसके बारे में कहा जाता है ये इट्स अ ग्लू दैट होल्ड्स यू टुगेदर। तो ये हमारे जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मिकदार में ये पाया जाता है, जिसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है स्किन, हेयर, नेल्स, आपके जॉइंट्स, मसल्स, आपके नीज, आपका हार्ट। तो आइज़ में भी होता है ये। तो कोलेजन जो है वो वक्त के साथ साथ जो एक तरह से ये इलास्टिसिटी है जो कि हमारे जिस्म में, हमारे स्किन में, हेयर नेल्स में कि ये आस्ता आस्ता इलास्टिसिटी वक्त के साथ साथ रिड्यूस हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, बेवक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, जिसकी हमारी स्किन लटक जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं और हमारी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो ये हमारे एज के साथ साथ हमारी ये चीज़ें कम हो जाती है। एज का मतलब ये नहीं है कि 40-50 साल की एज का, यहाँ पे मेरा मतलब है कि 20 साल के बाद से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है हमारे जिस्म में। अच्छा जी, अब आते हैं आप अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें कोलेजन की ज़रूरत क्यों है और ये किन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरत सबको होती है और जिनको नॉलेज इसके बारे में नहीं है तो वो ऑब्वियसली उनको नहीं पता होता, मगर जिनको नॉलेज है वो लाज़मी इसको स्टार्ट कर दें। अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो लाज़मी स्टार्ट करें। और ये किन लोगों को ज़रूरत होती है? ये हार्ट पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इससे हार्ट की आर्टरीज जो होती हैं वक्त के साथ साथ उसमें स्टिफनेस आ जाती है, ये स्टिफनेस को ख़त्म करती है। और इसके अलावा जिनको फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है जो कि अपने वक्त से पहले ही थोड़े से ओल्ड एज लगने लग जाते हैं। और इसके अलावा जिनके बाल जिनको गिरने लगते हैं, पतले हो गए हैं वक्त के साथ, जिनके नेल्स पे इधर जो वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिनके नाखून टूटते हैं, ये उनको ज़रूरत होती है इसके। जिनकी बैक पेन है, नी प्रॉब्लम है या नी के जो हमारे वो क्लिकिंग 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 साउंड आती हैं उठते बैठते होती है, और उनके वो उसका मतलब यही होता है कि जो हमारे जो जो दो जॉइंट्स के बीच की जो वो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, जिससे फिर आस्ता आस्ता लोग नी रिप्लेसमेंट पे चले जाते हैं। तो वहाँ उस वजह से ये जो आर्थराइटिस हो जाता है कुछ लोगों को, तो ये कोलेजन जो है ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो पिछले कुछ अरसे में रिसर्च भी हुई थी जिसमें उन्होंने ना 8 ऐसी औरतों को जो कोलेजन दिया और कुछ को नहीं दिया, और 8 वीक्स के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और वक्त के साथ साथ उन्होंने ये देखी कि इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों के उनकी एजिंग स्लो हो गई है। इसके अलावा फिर उन्होंने एथलीट्स को, जिनको ज़ाहिर सी बात है मसल्स की, जॉइंट्स की भी पेन होती है, तो उन्होंने एथलीट्स में कुछ को दिया, 12 लोगों को दिया और फिर 12 लोगों को नहीं दिया, और ये उनको 12 वीक्स के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और वाकई उनकी आस्ता आस्ता उनकी जो हड्डियों में जो दर्द होता था जोड़ों में, वो चीज़ उनकी कम हो गई है। और ऑब्वियसली अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो वो आस्ता आस्ता और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। अच्छा, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है कि कौन-कौन से खानों में ये कोलेजन पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो पहला, अगर जो नॉन वेज लोग हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली सी फूड है, चिकन की स्किन है, फिश की स्किन है, इसके अलावा एग्स हैं जिनमें हाई प्रोटीन होती है। तो ये चीज़ें उनके लिए चिकन की यखनी है, मीट की यखनी है, तो ये लाज़मी लें जो जिनको पसंद है, और इनमें बहुत मिकदार में कोलेजन पाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं नॉन वेज की तरफ, वेज की तरफ। तो वेज में आ जाता है अनियंस, गार्लिक और पेपर्स आ जाते हैं, गोभी आ जाती है, सिट्रस फूड आ जाता है जिसमें लेमन आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं। विटामिन सी बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी ये कोलेजन्स के लिए, और लाजमी लें। जिंक ज़रूरी है कोलेजन में, और ये इसको साथ कोलेजन के साथ आप इसको भी करेंगे, साथ इसके साथ दोनों को मिला के अगर आप लेंगे, बेशक अगर आप टैबलेट की सूरत में लेना चाहते हैं, फूड की सूरत में लेना चाहते हैं, आप लें, और मगर लाजमी लें।
अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, इसमें ये है कि आपको किस एज से ये स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये 20 से 25 के बाद लाजमी इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 20 कुछ लोगों की हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, कुछ की 20 के बाद से थोड़ा सा एजिंग स्टार्ट हो जाती है। एजिंग मतलब ये कि हल्की हल्की फाइन लाइंस बनने लग जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, और भी बहुत चीज़ें जैसे मैंने बताया, नेल्स के लिए आपको बताया टूटते हैं, वाइट स्पॉट्स पड़ते हैं, हड्डियों में दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं जिन लोगों की, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो 20 से 25 के तक आप स्टार्ट कर दें इसको। अच्छा, इसके अलावा बेनिफिट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें वही चीज़ है कि आपका जो जिस्म में जो गोश्त लटकता है वो स्किन लटक जाती है, ये इलास्टिसिटी जो भी चीज़ जहाँ पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, नेल्स, हेयर्स का, बोन्स का, आपकी बैक पेन, नी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपकी वक्त के साथ साथ ये आपकी बेहतर करता रहता है और एजिंग आपकी स्लो करते हैं। इसके अलावा ये भी रिसर्च हुई है, जो आपके पिंपल्स और एक्नी है इसको भी वो बहुत बेहतर करते हैं, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके जिस्म में कोई स्वेलिंग वगैरह होती है उसको ये बेहतर करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जिनको फूड एलर्जी है, जैसे चिकन, एग्स या सी फूड से एलर्जी है, क्योंकि ये चिकन की स्किन और फिश की स्किन को ब्रेक डाउन करके पाउडर और कैप्सूल इससे बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसको कितनी दफ़ा लेना है और कितनी अमाउंट में लेना है। तो पहले पॉइंट ये कि इसको हमने डेली एक साशे लेना है, अगर साशे की सूरत में ले रहे हैं, अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो एक कैप्सूल लेना है, डेली ब्रेकफास्ट के बाद आपने लेना है। ब्रेकफास्ट में ले के साथ बाद ले लें, या फूड के बाद, डिनर लंच के बाद, किसी भी उस चीज़ उसके बाद लेना है आपको। और चाहे मिल्क के साथ ले लें, जूस के साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट कोई इतना अच्छा नहीं है, तो आप पानी के साथ अगर पीना चाहते हैं पानी के साथ ले लें, या दूध ले लें या जूस ले लें, कुछ भी जैसे किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 5 मिलीग्राम 5 ग्राम्स का लेना है, एक साशा ले अगर है तो उतना। अगर आप ओल्ड एज में हैं, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो आप 8 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन, हेयर, नेल्स के लिए लेना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है कि स्किन इलास्टिसिटी एंड रिंकल्स के लिए, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आपने लेना है तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए हाइड्रोलाइज्ड होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपकी उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा आप जॉइंट के लिए ले रहे हैं तो वो टाइप 2 में अकाउंट होता है, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि जॉइंट ऊपर, जैसे यहाँ स्किन का लिखा हुआ है इसके ऊपर जॉइंट लिखा होना चाहिए। अच्छा, अब अपने आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आप टैबलेट्स के लिए आपको लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बेनिफिशियल किस में है, या साशे है, या टैबलेट है, या फूड के ज़रिए आप ले तो किस में ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, आप मेरे हिसाब से जो मैंने जितना इसको एक्सपीरियंस किया है, मेरा ख्याल है कि साशे और टैबलेट या कैप्सूल जो भी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू फूड के ज़रिए भी आप ले सकते हैं, मगर उसमें ये चीज़ होती है कि आपकी बॉडी उससे लेस इफेक्टिव होती है, बॉडी को एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसका असर भी थोड़ा डिले होता है। अगर आप साशे और टैबलेट कैप्सूल की सूरत में लेते हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, आपके जिस्म को इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके रिजल्ट्स भी क्विक होते हैं। इतना अरसा यूज़ करना है, और मैंने 3 बॉक्सेस लिए हैं, ये देखें 1, 2 और 3, और ये मैंने लिया है यहाँ के हॉलन एंड बैरेट से, एक शॉप से, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक वहाँ पे चीज़ें होती हैं। और अब मैंने ये 3 मंथ का स्टॉक ले लिया, और मुझे यहाँ पे ये मिला है 15 टू 18 पाउंड के दरमियान एक बॉक्स, और ये मेरा एक बॉक्स 15 दिन के लिए है, तो मेरा ख्याल है मेरा इसमें 45 डेज़ तो आराम से गुजर जाएंगे, अगर मैंने रेगुलर लिया। अगर मैं किसी दिन भूल गई तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा चल जाएंगे, मगर इसके बाद फिर मैं और 3 मंथ्स का गैप दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा 3 मंथ्स पर स्टार्ट करूँगी, तो 3 महीने लूँगी, फिर 3 महीने का गैप दूँगी, फिर 3 महीने लूँगी। ये देखिए, ये मैंने अभी एक बॉक्स ओपन किया है, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह का साशे है, और ये अंदर से लिक्विड है, इसके पाउडर नहीं है। ये इस लिक्विड को मैं मिक्स करूँगी किसी भी क्योंकि मैं अगर इसका टेस्ट ख़राब है तो मैं इसको डेफिनेटली जूस के साथ लेने वाली हूँ, दूध के साथ दूध मैं लेती नहीं हूँ, तो ये मैं जूस के साथ लूँगी। मैं क्योंकि ख़ुद जो चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ वही मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, और मुझे इससे बहुत बहुत बेनिफिट्स नज़र आते हैं, तो इसलिए मैं लूँगी। इसके अलावा मैं विटामिन सी की मैं टैबलेट्स भी लेती हूँ, और पहले मैंने नहीं लेती थी, पहले मैं
ऐसे ही फूड के साथ ही इसको कवर अप करती थी या तो अब मगर मैंने उसको लेना स्टार्ट कर दिया डेली की 1 टैबलेट, और वो लाजमी अगर आप लोग नहीं ले रहे थे तो वो लाजमी इसके साथ आप लोग लेना स्टार्ट कर दें। उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में मिलेंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा क्विक प्रोसेस हो जाएगा इसका। चलिए जी, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।